डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम क्लास 12th का जो कैलकुलस का पोर्शन है ना, फर्स्ट बुक में अवकलन वाली, ठीक है, अवकलन की बुक का जो फंक्शन है, क्योंकि अगर आपको अवकलन निकालना आता होगा ना तो समाकलन आएगा। तो सबसे पहले मैं थोड़ा अवकलन का रिवीजन करा रहा हूँ यहाँ पर कि अवकलन कैसे निकालते हैं, ठीक है। चलो तो देखिए बच्चों, एक्सरसाइज 5.2 का जो बेसिक है ना, 5.2 का बेसिक यहीं पर आपको सीखना है कि अवकलन कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अवकलन के सूत्र, ठीक है, यहां लिख लो डिफरेंशिएशन फॉर्मूले। पहले एक बार मैं फॉर्मूले लिख रहा हूं यहां पर, ठीक है, फॉर्मूलेज। देखो क्या होता है ये फॉर्मूलाज। देखिए अवकलन के सूत्र हिंदी में क्या लिखते हैं हिंदी वाले, अवकलन के सूत्र। तो बच्चों अवकलन कैसे निकालते हैं, पहले हमारे पास त्रिकोणमिति फंक्शन होते हैं, साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, ई की पावर एक्स, लॉग एक्स। इनका अवकलन हमें मतलब पूछता है क्वेश्चन में हमेशा। तो जो फॉर्मूले में लिख रहा हूं ना वो आपको बिल्कुल सही से लिखने हैं एक एक करके, ठीक है। तो सभी बच्चे यहाँ पर ध्यान से देखिए। एक बार फिर मैं बता दूं, अगर अवकलन का पोर्शन नहीं आता होगा तो समाकलन आप नहीं सीख सकते, क्योंकि समाकलन क्या होता है, अवकलन के व्युत्क्रम होता है। तो पहले अवकलन को सीखने से पहले अवकलन के सूत्र सीखने पड़ेंगे कि क्या होते हैं। देखो बच्चों, सबसे पहले जो फंक्शन आता है, देखिए अवकलन का सिंबल क्या होता है पता है आपको। सबसे पहले देखिए डिफरेंशिएशन का d/dx होता है, ऐसे ये इसका सिंबल होता है अवकलन का। अब नीचे x लिखा है, इसका मतलब x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं हम, उस फंक्शन का x के सापेक्ष क्या कर रहे हैं, अवकलन कर रहे हैं। अगर नीचे y लिखा है हुआ तो मतलब y के सापेक्ष अवकलन हो रहा है। अगर नीचे z लिखा है तो मतलब z के सापेक्ष अवकलन हो रहा है। तो ये होता है अवकलन का सिंबल, ये भी होता है। अगर फंक्शन की फॉर्म में लिखना तो f(x) लिख लो, ये है ना, या फिर ये लिख लो y1, या फिर ये लिख लो dy/dx, या फिर ये लिख लो y2, ठीक है। इन सभी को हम क्या करते हैं, अवकलन ज्ञात करते समय यूज करते हैं फंक्शन का मतलब सिंबल, ठीक है। फलन का जो सिंबल होता है अवकलन का, हम ये यूज करते, कहीं कहीं पर ये यूज करते, कहीं पर ये, कहीं पर ये, कहीं पर ये। तो ये सारे क्या है, अवकलन के सिंबल्स है, चिन्ह है ये। तो इसको चलो अभी देखिए आगे। देखिए बच्चों, ये आपको लिख लेना है बाद में। इसके बाद देखिए सबसे पहले फंक्शन क्या आता है, d/dx। सपोज मुझे साइन एक्स का अवकलन निकालना है। क्या निकालना है, साइन एक्स का। अब देखो यहाँ पर समझने वाली बात है, साइन के आगे d/dx लगा हुआ है, इसका मतलब हमें साइन एक्स का अवकलन निकालना है, अवकलन डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव निकालना है, क्योंकि ये सिंबल किसका होता है, अवकलन का होता है। अब इस फंक्शन के पीछे क्या लगा हुआ है, d/dx, इसका मतलब साइन एक्स का x के सापेक्ष अवकलन निकालना है, ठीक है। तो देखिए बच्चों, साइन एक्स का x के सापेक्ष अवकलन का सूत्र होता है cos x। क्या होता है, cos x। सेकंड फॉर्मूला d/dx cos x का अवकलन होता है माइनस में sin x। और तीसरा फॉर्मूला d/dx tan x का क्या होता है, sec² x। सिमिलरली फॉर d/dx cot x का माइनस cos² x होता है फॉर्मूला, ठीक है। और फिर फिफ्थ d/dx cot के बाद sec x का फॉर्मूला क्या होता है, sec x इंटू में tan x। 11th क्लास में आपने सीखा होगा, चैप्टर नंबर 2 में, मतलब 13 में, फंक्शन वाले चैप्टर में, सीमा और अवकलन वाले चैप्टर में, ठीक है। लिमिट वाले फंक्शन में आपने वहां पर पढ़ा होगा, ये वाले सारे फॉर्मूले पढ़े होंगे वहां पे, ठीक है। साइन एक्स का cos x अवकलन होता है, cos का माइनस साइन होता है, tan का sec² x होता है, और cot का माइनस में cos² x होता है। और sec x का अवकलन क्या होता है, sec x इंटू में tan x x है, ठीक है। चलो उसके बाद फिफ्थ हो गया 6 वाला
डी अपॉन डी एक्स कॉसेक एक्स। कॉसेक एक्स का अवकलन क्या होता है? माइनस में कॉसेक एक्स इंटू में कॉट एक्स। ठीक है, ये सूत्र हो गए त्रिकोणमिति वाले। त्रिकोणमिति फलन की 6 प्रकार के होते हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। तो उनके सूत्र तो ये होगी अवकलन के। अब आएगा तुम्हारे लॉग एक्स का फॉर्मूला, e की पावर x का फॉर्मूला। इसको पहले लिख लो, नोट कर लो इसको एक बार। तो डियर स्टूडेंट, आपने यहां तक नोट कर लिया होगा। अब ध्यान दीजिए आगे, एक आध फॉर्मूला हो रहा है। एक लघुगणक फंक्शन होता है ना, लॉगरिथम वाला फंक्शन, लॉग वाला फंक्शन होता है, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है e की पावर x वाला। इनके अवकलन क्या होते हैं देखिए। देखिए बच्चों, यदि d अपॉन डी एक्स, यदि अगर हमसे पूछ ले e की पावर x का अवकलन बताओ, तो e की पावर x का अवकलन हमेशा e की पावर x होता है। क्या होता है? अवकलन निकालो चाहे समाकलन निकालो, एक ऐसा फंक्शन है e की पावर x जिसका अवकलन और समाकलन यही चीज होती है। ठीक है, डी अपॉन डी एक्स लॉग एक्स, लॉग एक्स का होता है अवकलन 1 अपॉन में x। ठीक है, और एक डी अपॉन डी एक्स एक्स की पावर n, x की पावर n का अवकलन। ठीक है, देखिए अगर ऐसे अलजेब्रिक फंक्शन है जिसमें कि ऊपर पावर है, तो फॉर्मूला क्या बनते हैं? पावर इनटू में आती n x की पावर n माइनस में 1 फॉर्मूला है, n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। उसके बाद d अपॉन डी एक्स साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x, साइन के ऊपर अगर -1 लिखा है ना, तो इसको बोलते इनवर्स, साइन इनवर्स x। इसका फॉर्मूला 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर है, समाकलन, वो अवकलन इसका डेरिवेटिव। फिर d अपॉन डी एक्स कॉस इनवर्स x, कॉस में क्या आएगा? माइनस आएगा, बस यहाँ पर -1 अपॉन 1 माइनस में एक्स स्क्वायर। फॉर्मूला सेम है, बस यहाँ पर आता है माइनस। ठीक है, d अपॉन डी एक्स कॉस के बाद टेन, टेन इनवर्स x, इसका फॉर्मूला 1 अपॉन 1 प्लस में एक्स स्क्वायर। डी अपॉन डी एक्स कॉट इनवर्स x, कॉट में भी क्या होगा? फॉर्मूला सेम यही है, बस माइनस आएगा, -1 अपॉन 1 प्लस में एक्स स्क्वायर। उसके बाद d अपॉन डी एक्स सेक इनवर्स x, सेक इनवर्स x का फॉर्मूला क्या है? 1 अपॉन x रूट के x इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये है सेक स्क्वायर का फॉर्मूला। और d अपॉन डी एक्स कॉसेक इनवर्स x, कॉसेक इनवर्स x का फॉर्मूला क्या है? यहाँ खाली माइनस आएगा, 1 अंडर रूट एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, इसको लिख लो पहले एक बार। ठीक है, सभी बच्चे इसको लिख ले सही से, पहले नोट कर ले इसको। अब सभी बच्चे देखिए यहाँ पर, तो डियर स्टूडेंट आपने नोट कर लिया होगा। अब एग्जाम्पल लेते थोड़ा सा, ठीक है। 5.2 के जो एग्जाम्पल है ना, पहले वो समझाता हूँ मैं आपको, फिर एक्सरसाइज पर आएंगे हम। एग्जाम्पल क्या होती है? सीढ़ी होती है एक्सरसाइज की। अगर एग्जाम्पल समझ में आ गया ना, तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि सवाल कैसे आने वाले हैं, है ना। तो निकालते हैं एक्सरसाइज 5.2 का एग्जाम्पल है। देखिए बच्चों, मैं क्वेश्चन पहले लिख दूंगा यहाँ पे। एग्जाम्पल 21 है, IMP, मोस्ट IMP, कई बार रिपीट है एग्जाम्पल ली। f ऑफ x, फंक्शन क्या दिया है? f ऑफ x इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर का अवकलज ज्ञात करो। अवकलज ज्ञात करो, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन। ठीक है, तो देखिए बच्चों, अवकलज क्या होता है? भाई हमने तो अवकलन सुना है, डिफरेंशिएशन सुना है, डेरिवेटिव सुना है, लेकिन ये अवकलज कौन सी नई चीज आ गई है ना, घबराए हो ना। लेकिन ये कुछ है नहीं। देखो, अवकलन, अवकलज को ज्ञात करने की जो अभिक्रिया होती है ना, जो मतलब प्रोसेस होता है, वो होता है अवकलन।
अवकलज निकालने की जो अभिक्रिया होती है उसको बोलते हैं अवकलन। एक ही बात है सारी। हिंदी में क्या है, अवकलन या अवकलज एक ही शब्द है ये दोनों, ठीक है। और इंग्लिश में डिफरेंशिएशन एंड डेरिवेटिव, ये दोनों भी क्या है, एक ही अर्थ है इनका, अवकलन ही है सभी। चाहे ये बोल लो चाहे ये बोलो, एक ही बात चल रही है। चाहे अवकलज बोलो चाहे अवकलन बोलो, निकालना है क्या, अवकलन ही निकालना है। एक ही चीजें ध्यान रखना, चाहे अवकलज बोल दे यहाँ, अवकलन बोल दे, इंग्लिश में क्या बोल देगा, डिफरेंशिएशन निकालो, डेरिवेटिव निकालो, वही काम करना है। जो हमें फंक्शन को डेरिवेटिव करना है, मतलब अवकलन निकालना है ना, वही करना है। बस घबराना नहीं है कि यहाँ पर अवकलज है, हमने पढ़ा है कि अवकलन निकालो लेकिन लिखा है अवकलन, तो ये नहीं करना, मतलब एक ही बात है दोनों, ठीक है। तो देखिए बच्चों, अगर फंक्शन f(x) दिया हुआ है तो मैं इसको क्या लिख रहा हूँ, देखो पहले आपको सॉल्यूशन कैसे लिखना बोर्ड एग्जाम में, सबसे पहले लिखना है यहाँ पर सॉल्यूशन, सीक्वेंस में बता रहे एक एक बात ही। सॉल्यूशन लिखा, अब जो फंक्शन गिवन है मतलब दिया है, हिंदी वाले क्या लिखेंगे, दिया है, ठीक है, और इंग्लिश वाले क्या लिखेंगे, गिवन। फंक्शन क्या दिया हुआ है, f(x) इक्वल टू sin स्क्वायर x, sin x स्क्वायर, ये दिया हुआ है, ठीक है। अब इसका निकालना है अवकलन, ठीक है। तो देखो क्या करो, अवकलन निकालना है, पहले मैं बेसिक से समझा रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ सारी बातें, वरना मैं सीधे निकाल दूंगा इसका। लेकिन बच्चे को समझाने के लिए मैं स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा सारी, है ना, सारे रूल समझाऊंगा। देखो पहले ये फंक्शन लिखा है, इसका हमें अवकलन निकालना है, तो क्या लिखो कि दोनों, और देखो ये फंक्शन किसका, x का है, यहाँ भी x है फंक्शन में, यहाँ भी x है, तो ये फंक्शन x का है, तो हम क्या लिखेंगे, दोनों और x के सापेक्ष अवकलन करने पर, इंग्लिश वाले क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष अवकलन करने पर शॉर्ट में लिखा गया है। क्या करना है, अब हमें करना है दोनों पक्षों का अवकलन। तो अब हम जानते हैं कि अवकलन का सिंबल क्या होता है, d/dx, दोनों साइड जोड़ दो इसमें, यहाँ पर भी d/dx f(x), यहाँ पर भी अवकलन का सिंबल लगा लो d/dx sin x स्क्वायर, ठीक है। और ये एंगल है, इसको रख दो ब्रैकेट में ऐसे, ठीक है। चलो अब यहाँ से इंटीग्रेट हमें करना है, मतलब अवकलन करना, डेरिवेटिव करना है। इस फंक्शन से पहले इंटीग्रेशन का वो इंटीग्रेशन है, डेरिवेटिव, ये आजकल इंटीग्रेशन चल रहा है ना आगे वाली बुक का, तो बार बार वही बोला जा रहा है, इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव निकालना है, इसको अवकलन निकालना है। अवकलन का सिंबल है f(x) से क्या निकालना, अवकलन। और यहाँ पर भी इस फंक्शन से पहले क्या लिखा है, d/dx, अवकलन का सिंबल लिखा है, मतलब इसका भी हमें अवकलन निकालना, अवकलन। तो क्या करेंगे, देखो therefore f(x) का होगा अवकलन f'(x), क्या होगा, f'(x) सीधा, ठीक है। f(x) का क्या होगा, अवकलन f'(x) होता है। अगर y होता है यहाँ पर, मान लिया, तुम ऐसे भी कर सकते हो, आप इस फंक्शन को y के इक्वली मान सकते हो, ऐसे कि y बराबर f(x) इक्वल टू sin स्क्वायर x, ऐसे, ठीक है। फिर अगर आप इसको y के इक्वल लेकर चलते हो ना, इसको y के इक्वल, तो यहाँ अवकलन क्या होता है, dy/dx होता है। फिर अगर f(x) है तो क्या होगा, f'(x), ठीक है। तो कुछ भी मान लो, अगर इसने f(x) दे रखा ना पहले से, तो इसका अवकलन क्या होगा, f'(x) होगा, इसका अवकलन, डिफरेंशिएशन। तो देखो f(x) का f'(x), और अब देखो sin x, देखो sin के आगे जो एंगल है ना, उसको मान लो केवल x है, x स्क्वायर को क्या मान लो माइंड में, x है, तो क्या हो गया, sin x का अवकलन। अभी हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था कि d/dx sin x का अवकलन होता है cos x, चेक करो, था नहीं था। तो अब मैंने क्या मान लिया कि जो x स्क्वायर है ये केवल x है, मान लिया माइंड में। तो अब देखो d/dx sin x का फॉर्मूला अगर कहीं पर लिखा है ना, ये बातें कहीं पर लिखी है पूरी, तो वहां क्या लिखते, cos x, इसका सूत्र है। तो
डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स का कॉस एक्स, और एक्स की वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर, तो यहाँ आएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब एक बात ध्यान रखना, जिसको एक्स स्क्वायर मतलब जिसको आपने एक्स स्क्वायर माना है, हमने क्या माना एक्स स्क्वायर को माना था एक्स, है ना, जिसको हमने माना है ना उसका अवकलन करते दोबारा। पहले तो हमने किसका करा साइन एक्स का करा है, अब जिसको माइंड में एक्स मानते हैं उसका अवकलन दोबारा करते हैं, ध्यान दे इस बात का। ऐसे अब एफ डैश एक्स को तो सेम लिख लो, कॉस स्क्वायर कॉस एक्स स्क्वायर सेम लिख लो, एक्स स्क्वायर का अवकलन ऐसे होगा, देखो यहां पर ये वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, डी अपॉन डी एक्स एक्स की पावर एन वाला फॉर्मूला, एन एक्स की पावर एन माइनस में 1 वाला। एन की वैल्यू देखो क्या है जो यहाँ पे लिखी होती है, ऊपर देखो यहाँ जो लिखा होता है ना वो होता है एन की वैल्यू, एन की वैल्यू यहाँ भी रखो और यहाँ भी रखो, तो क्या होगा देखो, ऐसे मेरे पास फंक्शन था डी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर था, है ना, अब यहाँ क्या होता है एन होता है हमेशा, एन का मान जो 2 है ना वो यहाँ भी रखो और यहाँ भी रखो, तो 2 गुणा एक्स, एन का मान 2 और यहाँ माइनस में 1 चल रहा है। अब ये कर लो सॉल्व, तो 2x यहाँ पे 1 है, ठीक है, यहाँ पे क्या है 1 है। अब देखिए 2 में से 1 जाएगा तो 1 आएगा माइनस करके, और अगर किसी भी वेरिएबल की घात 1 होती है तो केवल वही होता है वेरिएबल x ही होगा, अगर x की घात 1 है तो क्या लिखूंगा मैं, खाली 2x लिखूंगा इसको। ठीक है, तो मतलब क्या है एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या होगा एक्स स्क्वायर का 2x, तो यहाँ क्या रख दूंगा मैं 2x, इसका अवकलन एक्स स्क्वायर का। ठीक है, ये रफ्ता ये नहीं लिखना आपको। अब देखिए बच्चों एफ डैश एक्स, ये 2x को लिख लो पहले और इसको लिख लो बाद में, कॉस एक्स स्क्वायर। अब आंसर चेक कर ले एग्जाम्पल का आंसर चेक करके आ रहा, एग्जाम्पल नंबर 21 का देख, फाइनल आंसर लिखा हुआ नीचे, 2-3 रूल है करने की, सही आ रहा, 2x cos x स्क्वायर आ रहा होगा, आगे बस आंसर ऐसे करना है, फिर लास्ट में क्या लिखना है आंसर। ठीक है ना, ला दे। अब तो डियर स्टूडेंट इसके बाद दूसरा एग्जाम्पल है मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, अगर कर लोगे तो बता दो, और अन्यथा की स्थिति में मैं तुम्हें समझाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, प्रॉब्लम कोई नहीं है, अगर सवाल देख के कर सकते हो, एक बार सवाल में लिखूंगा आप देखना। ठीक है, कर सकते हो स्वयं तो कर लेना, नहीं होगा तो मैं समझाऊंगा, अभी कोई दिक्कत नहीं है। देखिए बच्चों एग्जाम्पल 22 है, क्या है एग्जाम्पल 22 है, देखिए 10 2x प्लस 3 फंक्शन क्या गिवन है 10 2x प्लस 3 का अवकलज निकालना है, डेरिवेटिव फाइंड करना है, अवकलज ज्ञात करो, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन, ज्ञात करो। ठीक है, अब देखो ध्यान से हो जाएगा ये 10 2x प्लस 3 का अवकलन बताओ, है बताओ, देखो पहले ध्यान से, अगर हो जाएगा बताओ। डिफरेंट लग रहा है, डिफरेंट है ना, सीख ले, कोई डिफरेंट जहां भी लगता हो ना एकदम बोल देने का कि तो डिफरेंट है। अब देखो इसका 2 करता हूँ सेकंडों में, है ना, इसको मैं गर्दा उड़ाता हूँ, देखो कैसे। सबसे पहले ये फंक्शन दे रखा है, x का दे रखा है फंक्शन, क्योंकि x में ये ना फलन लिखा है पूरा इसके आगे, है ना, तो क्या करेंगे इस फंक्शन को चाहे fx मान लो और चाहे तो y मान लो। अगर इस फंक्शन का नाम नहीं दिया ना, अभी तक क्या दिया था हमें fx बराबर दिया था कुछ भी, लेकिन यहाँ वो नहीं दे रखा है, तो चाहे तो इस फंक्शन को y मान लो और चाहे तो fx मान लो, कुछ भी मान सकते हो। ठीक है, और अधिकतर जो बच्चे मानते हैं ना वो मानते हैं y, क्या मानते हैं
वाई, फंक्शन को वाई मान के चलते हैं। तो क्या करना है, देखिए बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखना है। सबसे पहले यहाँ सॉल्यूशन लिख देना है, जो हिंदी माध्यम वाले बच्चे होंगे वो हल लिख देंगे। उसके बाद माना लेट, इंग्लिश वाले लेट, माना इस फंक्शन को मान लो y, y इज इक्वल टू 10 2x प्लस 3, ठीक है। इस फंक्शन का नाम क्या रख दिया, y रख दिया। अब क्या करना, अवकलज पूछ रहा है, दोनों ओर x के सापेक्ष अवकलन, क्योंकि ये फंक्शन है x का, यहाँ क्या दे रखा है x, ये फंक्शन किसका, x का। तो क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। अगर शॉर्ट में लिखना है तो ये लिखो x के सापेक्ष अवकलन करने पर इंग्लिश वाले क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, यानी x के सापेक्ष अवकलन करने पर। अब ये लिख दिया। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ ना अवकलन का सिंबल लगा देंगे d अपॉन dx। अगर x के सापेक्ष कर रहे हैं ना तो d अपॉन dx लगाएंगे, अगर करते हम t के सापेक्ष तो dy अपॉन dt ऐसे होता। तो मैं क्या लगाऊंगा, d अपॉन dx लगाऊंगा, y तो यहाँ चल रहा था, ठीक है, यहाँ पर लगा लिया मैंने क्या, d अपॉन dx tan 2x प्लस 3, इतना लगा लिया, ठीक है। चलो अब देखो y का अवकलन निकालना है x के रेस्पेक्ट में, तो क्या होगा, ये फंक्शन तो अलग है y x से, तो इसका अवकलन होगा ही नहीं, बस ये हम क्या लिख देंगे, dy अपॉन dx लिख देंगे, इसको ऐसे मिला के लिख देंगे। अब देखिए सेम वही केस आ गया, d अपॉन dx tan x, 2x प्लस 3 को माइनस मान लो x से पूरा लिखा हुआ, तो ये फंक्शन आपने पढ़ा होगा कि d अपॉन dx tan x का अवकलन पढ़ा हुआ, डेरिवेटिव पढ़ा होगा sec स्क्वायर x, फॉर्मूला है, ठीक है। tan x का क्या होता है, sec स्क्वायर x। अब मैंने क्या कर दिया, 2x प्लस 3 को मान लिया x खाली माइंड में, अब मैंने इसको x माना है, इसका मतलब मुझे इसका अवकलन दोबारा निकालना पड़ेगा। तो पहले मैं किसका निकालूंगा, tan x का, ठीक है। देखिए tan x का क्या होता है अवकलन, sec स्क्वायर x, और x मैंने क्या माना, ये होगा x पूरा, 2x प्लस 3 है x, और फिर इसको मैंने x माना था, तो जिसको मानेंगे उसका अवकलन दोबारा करेंगे, तो इस पर अवकलन का सिंबल लगा करके इसका अवकलन हम दोबारा निकालेंगे ऐसे। उसके बाद dy अपॉन dx इज इक्वल टू sec स्क्वायर x की वैल्यू 2x प्लस 3 है, इसको सेम रखो। अब इस फंक्शन के पीछे आगे अवकलन का सिंबल, मतलब इन दोनों को क्या निकालना पड़ेगा, अवकलन निकालना। अब देखिए फॉर्मूले में एक आध और लिखवा लेता हूँ, शायद मैंने लिखवाई नहीं होगा पहले। देखिए d अपॉन dx, अगर कांस्टेंट वाले फंक्शन का अवकलन निकाल, अचर फंक्शन का, जिस तरह 1 2 3 नंबर वाला अचर, अगर कांस्टेंट का अवकलन निकालेंगे ना, कांस्टेंट अचर फंक्शन का, तो उसका अवकलन होता है 0। क्या होता है, 0। जैसे 1 का निकालो 0, मान लिया मुझे 2 का निकालना है, 2 है अचर फलन, इसका मान 0 सीधा। मान लिया मुझे x का निकालना है, d अपॉन dx, x वेरिएबल है, क्या है वेरिएबल, तो x का 1 होता है, d अपॉन dx x स्क्वायर का अवकलन होता है 2x, इस तरह, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये फॉर्मूले होते हैं बेसिक फॉर्मूले। तो देखिए इनटू 2 तो यहाँ पे कांस्टेंट है ना, ये बाहर आएगा, और x का होगा अवकलन 1, ठीक है, x का क्या होगा 1, और कांस्टेंट का अवकलन 0, दोनों कर दिया। 2 तो यहाँ कांस्टेंट था, इसको बाहर कर दिया, x का हमने क्या किया, अवकलन 1 हो जाएगा, और यहाँ नंबर का 0 हो जाएगा, कांस्टेंट का 3 का 0, हाँ 0 हो गया। तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू sec स्क्वायर 2x प्लस 3, और यहाँ पे क्या कर लो, यहाँ तो केवल 2 बच गया, 2 में अगर 0 ऐड करेंगे तो 2 ही आएगा। अब इसको थोड़ा सही वे में लिख लो, कैसे देखिए यहाँ पे, यहाँ देखिए ऊपर, देखिए पहले मैंने क्या लिखा, dy अपॉन dx इज इक्वल टू
सेक, देखिए ये 2 इंटू में चल रहा है ना, इस 2 को लिख दो पहले खाली मल्टीप्लाई में, 2 इंटू में सेक स्क्वायर 2x प्लस 3। और अब चेक कर लो आंसर, अपनी एनसीईआरटी बुक में आंसर चेक कर लो, एग्जाम्पल नंबर 23 का 2x प्लस 3 है ना, वही इंटू में 2 भी होगा, है कहाँ पे, ये है तो ठीक है ना, आगे समझ में ऐसे करने सारे। मैंने क्या कहा था, तो डियर स्टूडेंट आपने नोट कर लिया होगा। अब एग्जाम्पल देखो कौन सा है, चिराग पढ़े जरा एग्जाम्पल पढ़े, इसके बाद है कोई एग्जाम्पल 23 है, कौन से पर x के सापेक्ष साइन ब्रैकेट कोस x स्क्वायर का अवकलन कीजिए। दिखा मुझे दिखा। तो गाइस देखिए ध्यान से, 23 है मोस्ट इम्पोर्टेंट, बहुत बड़े क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा है ना इतनी भयंकर चीज अब निकल आई क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन अलग है, थोड़ा सा देखना पहले इसकी शक्ल को देखना अगर हो जाएगा तो बताना, अन्यथा घबराने की जरूरत नहीं है। ये 23 2 है तो फिर ये कौन सा था, अरे वो 22 था फिर, है ना। वो तुमने क्या लिखा था पहले वाले में एग्जाम्पल, 23 था क्या, 22। अच्छा ठीक है। 23 देखिए बच्चों इसमें क्या करना है, x के सापेक्ष एक कॉल आ रहा है बच्चों थोड़ा, अब वहीं से स्टार्ट हो जाएगी। देखिए बच्चों साइन x के सापेक्ष, साइन फिर ब्रैकेट में दे रखा है कॉस, फिर ब्रैकेट में दे रखा है एक्स स्क्वायर। अब देखो जरा, साइन कॉस फिर एक्स स्क्वायर, 3 फलन एक साथ जोड़ रखी है का, अब लिख दिया अवकलन, है ना। देखो अब क्या लिखा है, अवकलन लिख दिया इसने घुमाने, पहले अवकलन लिखा फिर अवकलन लिखा, तो घबराना नहीं है, बात काम वही करना है जो करा पहले, खाली कंफ्यूजन के लिए हिसाब किताब। अवकलन करो, ज्ञात करो, देखिए ध्यान से पकड़ इसको। अब देखिए बच्चों कैसे आपको इसको सॉल्व करना है, ध्यान से देखिए। पहले ये साइन दे रखा है, साइन के आगे फंक्शन कॉस दे रखा है, फिर इसका भी फंक्शन एक्स स्क्वायर दे रखा है। तो ऐसे केस में क्या करेंगे, पहले इसको मान लो y के इक्वल, फंक्शन को इसका नाम रख दो y। तो लेट माना, सॉल्यूशन लिखकर माना, और इंग्लिश वाले लेट लिखेंगे, लेट y बराबर, इस फंक्शन को मान लिया मैंने y साइन कॉस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसका क्या निकालना है, अवकलन, किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। तो क्या लिखेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर इंग्लिश वाले बच्चे क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या करेंगे, x के सापेक्ष करना है तो दोनों साइड में अवकलन का सिंबल लगा लो, d/dx, यहाँ भी लगा लिया d/dx, और यहाँ भी लगा लिया d/dx साइन ब्रैकेट में कॉस ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर, ये इसका अवकलन। अब कॉम्प्लिकेट हो गया फंक्शन, ठीक है, क्योंकि फंक्शन के अंदर फंक्शन आ रखा है यहाँ, पहले साइन फंक्शन है, उसके अंदर कॉस फंक्शन है, उसके अंदर एक्स स्क्वायर फंक्शन है, 3 फंक्शन को एक साथ मिला के दे दिया। लेकिन घबराना नहीं है बिल्कुल भी, 1% करना वही काम है। देखो कैसे, देयरफॉर dy/dx सेम रख लो। देखो इसको मान लो साइन, और इस पूरे को मान लो माइंड में x है ही, तो क्या बन गया साइन x, और साइन x का अवकलन cos x, है ना, हो गया काम खत्म। भाई जो भी इसने दे रखा ना आगे ब्रैकेट के अंदर, इसको एक साथ मान लो x माइंड के अंदर, और ये साइन चल रहा, साइन x का अवकलन cos x, है ना, पता है ना फॉर्मूला कि d/dx
साइन एक्स का फॉर्मूला क्या है, कॉस एक्स। बस एक्स हमने किसको माना है, यहाँ पर इसको माना है पूरे को। अब जिसको मानेंगे एक्स उसको दोबारा करेंगे आपको। चलो तो साइन एक्स का कॉस एक्स, और एक्स क्या है, कॉस इंटू में एक्स स्क्वायर, ये पूरा। अब दोबारा इसको एक्स माना था, इसका अवकलन दोबारा करेंगे पूरे का, डी अपॉन डी एक्स कॉस एक्स स्क्वायर का दोबारा करेंगे ऐसे, ठीक है। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर, इसको सेम रख दिया। अब अवकलन का सिंबल है इस नंबर पे लगा हुआ है, तो मतलब इस नंबर का अवकलन करना है पूरे का। अब वही सेम बात, कॉस इसको मान लो अब एक्स, अब क्या मान लो, एक्स स्क्वायर को माइंड में एक्स मान लो, तो क्या बन गया, कॉस एक्स का अवकलन माइनस साइन एक्स, तो माइनस में साइन एक्स, और एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर, ठीक है। फिर डी अपॉन डी एक्स, एक्स स्क्वायर को हमने एक्स माना था, यानी इसका दोबारा करेंगे, अब इसका दोबारा करेंगे एक्स स्क्वायर ऐसे, ठीक है। अब डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर, इनको जो सेम रख दिया, ये माइनस है ना, ये मैं रख रहा हूं बाहर सीधा, ये माइनस यहां से बाहर कर लिया मैंने सीधा, यहां क्या रह गया, साइन एक्स स्क्वायर। अब देखो एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x क्या होता है, 2x है ना, यहाँ पर ये वाला सूत्र यूज कर लेना है ना, ये था n x की पावर n माइनस 1 वाला, n की वैल्यू ये रख लो 2x की पावर 2 माइनस 1, तो 2x बन जाएगा सीधा। तो इसकी हेल्प से करा है, एक्स स्क्वायर का 2x। अब क्या लिख लो, ये 2x को लिख लो पहले सीधा स्टार्टिंग में, तो ये क्वेश्चन मैं ऊपर से हटा रहा हूँ, ये क्वेश्चन आप बुक से लिख लेना, आपने लिख लिया हुआ। अब देखिए ध्यान से, डी वाई अपॉन डी एक्स चल रहा है, यहाँ चल रहा है माइनस, अब मैंने ये 2x इंटू का पहले लिख दिया, 2x इंटू में क्या लिख दिया मैंने, कॉस ब्रैकेट में एक्स कॉस, फिर कॉस है, फिर एक्स स्क्वायर है, फिर साइन एक्स स्क्वायर है, साइन एक्स स्क्वायर। अब चेक कर लो आंसर, ठीक है। इनटू में आगे पीछे लिख सकता है वो, बाकी चेक कर लो आप एक बार।